हेलो गाइस, वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और आज आप देखने वाले हैं डिफरेंट वर्कआउट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि 2 वीक का वर्कआउट हमने इसमें डाला है, एक दो सेशन, एपिसोड 1 एपिसोड 2। और अगर वो आप 4 वीक करेंगे ना, आप अपनी बॉडी में देखिएगा कितना बड़ा चेंज दिखेगा। और जिन्होंने फॉलो कर रहे हैं वो करते रहिए, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो जुड़ जाइए, बिकॉज ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़। सो वो हो रही है किस लिए? वो होगी पुश और पुल, एक डिफरेंट पुश और पुल। आप भी सोचेंगे यार ये किस तरह का वर्कआउट किया है। बिल्कुल डिफरेंट, टिपिकल, बट इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि मसल्स मास तो गेन करना ही है, साथ के साथ में हार्डनेस और एक गुड लुकिंग बॉडी, जिसमें शोल्डर, चेस्ट, वे हर एक चीज़ आपकी विजिबल और बहुत ही बेहतर दिखेगी कंडीशन। तो कंडीशनिंग करने के लिए किस तरह का होना चाहिए वर्कआउट, और उसके साथ साथ साइज को किस तरह आप होल्ड कर सकते हैं अपने मसल साइज को, आप सीखेंगे इस वर्कआउट से। So new workout, new exercises, push pull, different. So first exercise हम करेंगे, पहली 2 एक्सरसाइज हम करेंगे वार्म अप की। एक एक्सरसाइज शोल्डर के वार्म अप के लिए और एक एक्सरसाइज होगी चेस्ट के वार्म अप के लिए। तो शोल्डर के वार्म अप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज। आप देखिए, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें आप 3 सेट करेंगे, और ये आपके शोल्डर को पूरी तरह से आप वार्म अप कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम करेंगे एक वर्कआउट चेस्ट का, और चेस्ट का वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ वार्म अप। सेट मेरा जो होगा वो होगा इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन। फिर उसके बाद में वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग क्या होने वाला देखते रहिए। सो अब चेस्ट का वार्म अप सेट कर रहा हूँ मैं इंक्लाइन मशीन से सिंगल। ये वार्म अप सेट है, और ऐसे 3 सेट करने हैं वार्म अप के लिए। एक 3 सेट किए मैंने शोल्डर के वार्म अप के लिए, और 3 ही सेट हम करने वाले हैं चेस्ट के लिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा होगा खतरनाक। तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें। सो गाइस, वर्कआउट करने जा रहे हैं हम शुरू। और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेट है डबल एक्सरसाइज। सो क्या है वो? चेस्ट प्रेस एंड पैक डेक फ्लाई प्लस में बिटवीन सेट नो रेस्ट। सेट दोनों कंप्लीट करने के बाद में रेस्ट लेंगे 1 मिनट का, और ऐसे हम करेंगे 3 सेट। और अब देखिए और समझिए और सीखिए। चेस्ट प्रेस मशीन अगर जिम पर नहीं है आपके, तो आप फ्लैट बेंच भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। Try to heavy. 10 to 12, and again 10 to 12. सो गाइज, पुश पुल एडवांस ट्रेनिंग के अब आ गए हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट में हालत बुरी हो गई, बट सेकंड एक्सरसाइज में क्या रहेगा हमारा? इंक्लाइन डंबल प्रेस प्लस केबल क्रॉस। ये दोनों एक्सरसाइज आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ट्राई की होगी, करते हुए देखा होगा। बट आज इसमें मैं आपको ग्रिप नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ग्रिप बता चुका हूँ, मोशन बता चुका हूँ। बट आज आप इसमें सीखिए एक स्ट्रेंथ को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और उससे किस तरह से आपकी मसल फटीग होती है, और किस लेवल से। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और टेक्निक सीखने को मिलेगी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वॉचिंग कंटिन्यू। Try to heavy. Go on. Come on. 1, 4, 5, 6, 7. सो गाइज, बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट चल रहा है, बहुत ही हाई इंटेंस। सो हमने चेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब शोल्डर की 2 एक्सरसाइज हमने चेस्ट की है, वो भी जॉइंट, मतलब कि चेस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट के साथ चेस्ट प्रेस एंड बैक डेक फ्लाई, सेकंड इंक्लाइन डंबल प्रेस और केबल क्रॉस, दोनों के ही 4-4 सेट करने हैं। अब आगे हम चेस्ट को टारगेट करने के बाद शोल्डर पे।
तो शोल्डर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी स्मिथ मशीन बारबेल प्रेस। और अगर आपके जिम पे ये स्मिथ मशीन नहीं भी हो तो भी आप बारबेल से या मिलिट्री प्रेस यूज कर सकते हैं इसी जगह। टेन टू 15 reps, बट विदाउट रेस्ट, रुकना नहीं है। वाइड ग्रिप अपराइट रॉड, सो वाइड रुकना। ये हुआ दोनों मिला के एक सेट। ऐसे करना 3 सेट और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट और फिर अगेन सेट। स्मिथ मशीन प्रेस, स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस, देन अपराइट रॉ विदाउट रेस्ट बिटवीन सेट एंड देन कंप्लीट करके फिर आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर अगेन स्टार्ट। तो ऐसे 3 सेट करने हैं और देखते हैं एंड कहाँ पे होता है। वॉचिंग। सो गाइज, शोल्डर कंप्लीट करने के बाद अगेन फिर हम टारगेट करेंगे अपनी चेस्ट को और शोल्डर दोनों, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप दोनों मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं और टारगेट भी कर रहे होते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर क्या है और आप किस तरीके से कर रहे हैं, और आप मेंटली इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका माइंड टू मसल कनेक्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। ये बैलेंस भी आपको दिमाग से ही बनाना है। सो अदरवाइज तो इसके करने आपको 3 सेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा रैप। सो स्टार्ट फॉर सो हमने किया 15। अब आप करिए कितने कर सकते हैं, 3 सेट करना है। सो गाइज, शोल्डर कंप्लीट, चेस्ट कंप्लीट। सो पुश पुल का मतलब ही यही है, एक मसल डैमेज तो दूसरे को रिलैक्स दो, फिर दूसरा डैमेज तो उसको रिलैक्स दो। तो अब आ गए हम अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पे। सो अब करते हैं ट्राइसेप में। और ट्राइसेप में सबसे पहली एक्सरसाइज है डबल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन। देख के समझ ही गए होंगे आप। तो इसमें क्या करना होता है, मेनली एल्बो जितनी आप इनसाइड रखें, सो रैप रेंज 10 to 15, सेट 4। हर सेट के बाद कम से कम 1 मिनट का रेस्ट। सो ऐसे करना है आपको 4 सेट्स। और ये हो गया हमारी ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, आज की लास्ट एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स की फाइनल और ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन एंड अब आ गए हम अपनी केबल पुली पुश डाउन। सो केबल पुली पुश डाउन नॉर्मली हर जिम में अवेलेबल है मशीन्स आज की डेट में, एंड इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं करना पड़ता है लिटरली, बट माइंड टू मसल्स कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। शोल्डर सीधे, फील 12 reps, 4 सेट, ईच 12 12 12। कंप्लीट हो गया पुश एंड पुल का डे 1। सो एक मैसेज एंड टिप्स ऑफ द डे आज मेरी क्या है आप लोगों के लिए, ना हिदायत है ना ही सजेशन, ये आप ही दिल की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ रियलिटी में हम सबके दिल में होते हैं। फिट रहना हर बंदा की ख्वाहिश है कि वो अच्छा दिखे और अच्छे कपड़े पहने, उसको गुड लुकिंग और सब कुछ खाए भी, मन ना मानना पड़े। बिल्कुल पॉसिबल, मैं ये बोलता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है। बट जब एक समय आ जाता है कि आपको वो खाना छोड़ देना चाहिए तो इसका मतलब छोड़ देना चाहिए, फिर वो खाने का कोई मतलब नहीं रहता। इवन यहाँ पर आपको एक मैं वर्कआउट बता रहा हूँ और उस वर्कआउट को आप फॉलो भी कर रहे हैं। तब सबसे पहले तो मैं उसका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करते हैं और मानते हैं। इवन बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, उन सब चीज़ों के लिए थैंक्स। बट एक बात समझ लें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा कोच की ज़रूरत पड़ती है, नॉट ट्रेनर, कोच, जो आपकी बॉडी को समझता है और आपको एक नई दिशा देता है और नया शरीर लुक नहीं दे देता है।